हेलो 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 बच्चों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल, तो कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मैं एकदम बढ़िया। तो कहो, तुम कैसे हो? बढ़िया हो? अरे वाह। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाओ भाई, आ जाओ फटाफट। पारे, पारे आ जाओ भाई। करे भाई शुरू। सब लोग जुड़ गए हो तो चलिए। यस। हम हमारी एक सीरीज बच गई थी, बेसिकली हम कॉन्फ़िगरेशंस की ही बात कर रहे थे। हमारी एक सीरीज बच गई थी। बाकी फिर इसके बाद इस वाले टॉपिक पे आएंगे और इसको भी खत्म करके हम लोग स्क्रीनिंग क्या होता है और जेड इफेक्टिव क्या होता है ये मैं बता दूंगा। एक चीज जो मैं आप सब लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं, हो सकता हो बहुत लोगों के नोट्स में स्क्रीनिंग की और जेड इफेक्टिव की कैलकुलेशन होगी, लेकिन क्योंकि एग्जाम एनटीए ही लेगा, ये खुशखबरी है आप लोगों के लिए। तो फिर डेफिनेटली जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ के जाओ, कुछ भी बाहर नहीं आएगा। कैलकुलेशन तो वैसे भी कोई बनाए पेपर, उससे फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस है ही नहीं, एनसीईआरटी से बाहर की चीज है, तो वो तो कभी आनी ही नहीं है। तो कैलकुलेशन वगैरह कभी नहीं पूछी जाएगी कि इसका जेड इफेक्टिव कितना होगा, क्या नहीं होगा, कुछ नहीं। सिर्फ फील लेना है कि स्क्रीनिंग होती क्या है और जेड इफेक्टिव होता क्या है, वो हम देख लेंगे। जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो जब बात आएगी हम करेंगे। बस पहले से आपको इतला कर देता हूं। एक चीज जो मेरे सामने कल आई थी, और ये बात है कि मुझे हेड ऑफिस से फोन आया, हेड ऑफिस से फोन आया कि बहुत सारे बच्चों ने, ऑलमोस्ट 150 200 बच्चों ने सीरियम के कॉन्फ़िगरेशन को लेकर बवाल मचा दिया था। कल एक बवाल हुआ था सीरियम के कॉन्फ़िगरेशन को लेकर, सीरियम 58 सीरियम के कॉन्फ़िगरेशन को लेकर बवाल हुआ था, है ना। मैंने ये चीज तो बोली थी कि एनसीईआरटी में कुछ चीजें दो जगह दी हुई है और दोनों जगह अलग अलग दी हुई है। किसी एक जगह सही है और किसी एक जगह गलत है, ये बात मैं कर रहा था कल। बट मैं पर्टिकुलर ये बताना भूल गया था कि ऐसा केस सीरियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर ही है। अगर आप ट्वेल्थ क्लास में डी एंड एफ ब्लॉक वाला चैप्टर जाकर देखेंगे तो वहां पर सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन एकदम सही दिया हुआ है। लेकिन अगर वही सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल चैप्टर में जाकर देखेंगे, जो कि मुझे लगता है उन 150 200 बच्चों ने वहीं देखा है, गलती उन बच्चों की नहीं है, गलती आपकी नहीं है। मुझे यह मेंशन करना चाहिए था कि सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन दो जगह अलग अलग दिया हुआ है और कौन सा वाला सही है। तो पैनिक ना करें, परेशान ना करें। डाउट फैकल्टी का फोन मेरे पास आ गया था कि सर ये क्या है क्या नहीं है, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। तो जो मैंने लिखवाया है वो सही है, ये मैं आपको पहले भी कल भी बोल रहा था कि जो मैंने लिखवाया है वो सही है। तो जो पीरियोडिक टेबल बनी हुई है उसमें सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन गलत दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और वही सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन सही कहां दिया हुआ है, डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में जाकर देखना, वहां सही दिया हुआ है। ओके, अब ठीक है। और बोल दूं, और कैसे बोलूं, कितने मिनट बोलूं कि जो लगातार वीडियो को नहीं देखने वाले उनके सामने भी बात आ जाए, आगे भी खिसकाए तो कम से कम यही बात चल रही हो। हर थोड़ी देर में आज बोलूंगा सीरियम, ठीक है, सीरियम। हाँ भाई सीरियम, ऐसे ऐसे बोलता रहूंगा। ठीक है, आओ। तो वो कोई गलती नहीं थी, ना मैंने गलत लिखवाया है। जो मैं 9 साल से लिखवा रहा हूं वही लिखवाया है, ठीक है ना बेटा। और ये तय बात है कि सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछा जाएगा कि जब तक एनसीईआरटी में दोनों जगह अलग अलग हैं। आओ, आओ सैया। चलो अगला पढ़ते हैं। हमारे पास एक्टिनोइड सीरियम में एक तो होता है थोरियम, थोरियम से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद लिख लो मेरे साथ ही,
काउंट कर लेना रे, कोई चूक ना जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाँ, हो गए। सही है भाई, यही है। कौन सा पीरियड है एक्टिनोइड्स का? ये एक्टिनोइड्स की बात कर रहे हैं हम। कौन सा पीरियड है? एन कौन सा है इनका? सातवां है। और इनमें इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं? 5f में। अगर सातवां एन है, N7 है, तो कहीं ना कहीं जो प्रीवियस इनर्ट गैस है वो कौन सी होगी? रेडॉन। तो सबके में क्या आ जाएगा? रेडॉन आ जाएगा। लिखो फिर इसी बात पे चलो। ये ऐसी मेहनत का काम आज और करेंगे अभी थोड़ी सी देर, फिर वापस आगे दूसरी चीजों पे आएंगे। मुझे पता है तुम बोर हो गए होंगे कॉन्फ़िगरेशन से, लेकिन क्या करें बेटा, जो चीज हर टीचर छोड़ के चला जाता है वो यार मैं तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वही तो पढ़ाने में मजा है। फिर डिफरेंस क्रिएट कहाँ करना है, जीवन में सीख जाओ। इतनी चालाकी सब में होनी चाहिए मेरे भाई। यस। और सबसे मजे की बात है कि 7s2 सब में भर दो। 7s2 सब में भर दो, मतलब जब वहां पर हमने क्या किया था, 6s2 सब में भर दिया था, इसमें भी 7s2 सब में भर दो। कोई कम ज्यादा कहीं पे कुछ भी नहीं है, 7s2 होगा ही होगा, सब में भर दो। 7s2 सब में भर दो। ठीक है। कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, एक्टिनोइड्स के कॉन्फ़िगरेशन थोड़े से ज्यादा एक्सेप्शन है इसमें एक्टिनोइड्स में, लेंथेनोइड्स की तुलना में एक्टिनोइड्स में एक्सेप्शन ज्यादा है। ठीक है, ये चीजें मैं आपके लिए कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि इसको लेकर बैठ जाओ और यही सब रटते रहो। एटलीस्ट गो थ्रू एक बार हो जाओगे, मेन एग्जाम के टाइम पे चीजों को देख भी लोगे तो चीजें कुछ कुछ याद रहेगी। जो मैं यहां साइड में लिख रहा हूं वो जरूर देख लेना। एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि अब तक 88 भरो, अब तक 88 भरो। कैसे? रेडॉन होता है आपका 86 प्लस 7s2, ये मिलके कितने हो जाएंगे? 88 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, क्योंकि ये 86 होता है। करेक्ट है? तो 88 तो सब में ही भरने हैं। 88 तो क्या करने हैं? सब में ही भरने हैं। जैसे वहां पर था अब तक 56 भरो, यहां पर भी 88 सब में ही भरने हैं। 88 तो भरने ही भरने हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहां पे नंबर ले लो, है ना, यहां पे आप इसके नंबर लगा लो। ये आपका 90 होता है, ये तो खैर मैं कई बार भूल जाता हूं, आप जरूर कर लिया करो। 92, 93, 94, 95, 6, 7, 8, 9, और ये मेरा वाला 101 MD, 102, 103, है ना। पीरियोडिक टेबल में सम्मान के तौर पे मुझे भी जगह दी गई है, यहां बैठता हूं मैं 101 में। 101% सच बोलता हूं मैं, 101 MD, है ना, पीरियोडिक टेबल में। ये आयु, अब मेरे सम्मान में IUPAC ने लिखा है, क्या बोलूं मैं, उनके उनके लिए शब्द कम है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। MD, उन्होंने मेरा नाम लिखा, है ना, वो कहा ना मेरे नाम पे दिया गया है ये। इसके बाद आपको एक चीज ध्यान रखनी है, और वो ये है, दूसरा वाला एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि 90 जो है उसमें D2 होगा, 91, 92, 93, 96, 103 में D1 होगा। अब ये थोड़ा आपको, मैं मानता हूं कि ये चीजें भी याद करना, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि जहां एक्सेप्शन है वहां एक्सेप्शन की इंपॉर्टेंट ज्यादा है ना, और वो तो होते ही कम है। तो आप, अगर, मुझे ऐसा लगता है कि आप बाकियों के कॉन्फ़िगरेशंस को याद करने की तो वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हमको लिखना आता है। तो कुल मिला के आप ये देखो कि 1, 2, 3, 6 एंड 3, मतलब आपको इतना ध्यान रखना है कि बस ये जो होगा ना ये D2 होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, D कौन सा होगा? अगर 7s है तो एक कम D होगा, यानी कि 6D होगा। क्या होगा? 6D होगा। यहां पे भी 6D होगा, यहां पे भी 6D होगा, यहां पे भी 6D होगा, सब में 6D लिख दो फिर इसी बात पे चलो। 6D, 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 6D। ठीक है, चलो लिख दिया। अब कहां कहां पे क्या क्या है वो देख लो। इसको दो स्टार लगा दो भाई, ये अलग केस है। सबने कहा कि हम एक्सेप्शन D1 बना के रखेंगे,
तो इसने कहा तुम रखो 1, मैं तो 2 रखूंगा। इसने कह दिया भैया मेरे तो डी लगा दो, 2 लगा दो। ठीक है, इसमें 2 है, ये थोड़ा स्पेशल केस है, देख लेना। जो मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखवा रहा हूं वही याद करने हैं। ये सब दूसरी किताबों से देखकर कहीं इधर उधर कुछ भी लिखा हुआ हो, वहां 150 डाउट मत भेज देना। डाउट फैकल्टी डर जाते हैं बेटा, 150 डाउट देख के। और सबसे बड़ी बात है, डर नहीं जाते, कॉन्फिडेंस आ जाता है उनको। वो हमको फोन करके बोलते हैं कि सर आपने वो चीज शायद गलती से गलत लिख दी। ऐसे फिर हम उनको बोलते हैं कि सर मैम जो भी है कि वो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप परेशान ना हो। एनसीईआरटी में दूसरी जगह एक चीज और भी लिखी हुई है जो ज्यादा सही है, आप बच्चों को इस तरह से समझा दीजिए। हम भी ऐसे कर लेते हैं। फिर चलो 1 2 3 में 1 1 1, फिर 6 में वापस 1 और 3 में वापस 1। ठीक है, बाकी में सब में 0, बाकी सब में 0 कर दो। फिर चलो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल वाले सब 0 0 0 0 0 0 0 0। और यहां लिख दो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन 5f। जो बचे हुए हैं वो 5f में भर दो। अब बचे हुए कितने हैं, कैसे निकालने हैं, तो इधर से काउंट कर लो भाई। 5f में कुछ आएगा या नहीं आएगा, 5f, फिर 5f 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 5f, और ये काम आपको ही करना है घर पे। 5f में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे कर लेना। जैसे ये 86 होता है, इसको ध्यान रखना, ये नंबर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब 86 और 90 में डिफरेंस कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन का। अब आप देखो यहां 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 4 तो हो गए, 4 तो हो गए। तो 4 हो गए तो इसका मतलब है इसमें कुछ नहीं आएगा, इधर 0 कर देना, 5f 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर फर्क कितना आएगा, अब काउंट करके देख लो कितना डिफरेंस। 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमको, है ना, 86 प्लस 5, लो 2 ये हैं, 1 ये हैं, 3। ठीक है, तो 2 और भरने हैं तो 2 भरो, 1 नहीं आएगा, 2 आएगा। जो डिफरेंस मैंने कहा ना, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स 5f में भरने हैं, तो इतना तो सबको, इतना जोड़ बाकी तो सबको आती होगी बेटा कि ये 86 है और 91 है, तो मतलब टोटल मिला के हमको 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। या आप इस वाले पॉइंट को कंसीडर कर रहे हो तो 88 कंसीडर कर लो। चलो 88 भर चुके हैं हम सब में, 88 तो भर चुके हैं, 88 भर चुके हैं, इसमें 88 भर चुके हैं, है ना, 88 और एक ये भर चुके हैं हम 89। तो बचा कितना, 2। डिफरेंस निकाल निकाल के आपको काम करना है, सिंपल सा है, डिफरेंस निकाल निकाल के काम करना है। क्या कर सकते हो जल्दी से बताओ। चलो मैं आपको 2 मिनट देता हूं, लिखो फटाफट इसमें। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसमें डिफरेंस बचेगा तो 4, यहां डिफरेंस क्योंकि ये 0 हो गया तो यहां 6 आएगा, 7, 96 86, 10 चाहिए। ठीक है, 10 चाहिए और उसमें से 3 यहां है तो एक बार फिर से 7 आएगा, तो ही 10 होंगे। समझ तो रहे हो ना। अब डिफरेंस निकाल लो, यहां कितना चाहिए, 11 होने चाहिए, तो यहां 9 आएगा फिर, क्योंकि 2 उधर हैं। फिर यहां कितना आएगा ना, यहां 10 आएगा, 12, फिर यहाँ 11 आएगा, फिर यहाँ 12 आएगा, फिर यहाँ 13 आएगा, यहाँ 14 आएगा, और क्योंकि एक इधर है 14 15 तो आ नहीं सकता, तो ये ऐसा हो जाएगा। खुद से भी कर लेना, मैंने भी जोड़ बाकी करी है, कोई खास बात नहीं है। बचे हुए इलेक्ट्रॉन, बचे हुए इलेक्ट्रॉन भरने, जिसको ये लग रहा हो कि मैं कोई बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, हाँ यस मैं बता रहा हूं। बाकी कैसे निकालते हैं जो तुमने छोटी क्लासों में सीखा होगा, है ना, घटाना सिखा रहा हूं बेटा, कि घटा के बचे हुए इलेक्ट्रॉन भरने 5f में। ठीक है, और बाकी अगर आप, क्योंकि हर एमडीजे की अपनी एक वैल्यू है, ये एमडीजे नंबर 1 है, एमडीजे नंबर 2 क्या होगा, सर इसकी क्या वैल्यू है, एमडीजे 1 और एमडीजे 2, क्या एमडीजे 2 कभी काम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर आपको सही गलत पहचानना है एफ ब्लॉक में से, सही गलत पहचानना है तो और आसान है। अगर आपको सिर्फ इतना भी ध्यान रह गया ना कि F1 नहीं होता, F5 नहीं होता, F8 नहीं होता, है ना, ये नहीं होते हैं, इनकी जगह F7 और F14 रिपीट होते हैं। लो
क्योंकि जिस तरह का सवाल आएगा, लेट सपोज 4 ऑप्शन दिए हुए आते हैं और केवल सही गलत ऑप्शन देखना है, हो सकता हो आप इस वाले एमडी जैसे ही ऑप्शंस काट दो, इजी हो जाएगा आपको, इजी और इजी हो जाएगा। तो मैं आपको दोनों टाइप के चीजें दे रहा हूं, दोनों टाइप से बता रहा हूं, दोनों टाइप के जुगाड़ बता रहा हूं, दोनों टाइप के ट्रिक्स बता रहा हूं, कैसे आपको देखना है आप देख लीजिएगा। आसान है, आप चेक कर लीजिए, आप इसको चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो। आपको F1 कहीं नहीं मिलेगा, आपको F5 कहीं नहीं मिलेगा, आपको F8 भी कहीं नहीं मिलेगा, ये तीनों एब्सेंट है। आप देखिए इसमें 1, 5 और 8 नहीं है बेटा। रिपीट 7 है और 14 है, ये रहा 7 2 टाइम एंड 14 2 टाइम्स, ये हो गया आपका। क्लियर है? तो इसकी भी अपनी जगह वैल्यू है, ये भी अपनी जगह ठीक है, तरीका है लिखने का, ज्यादा हेल्प करता है। और ये शायद आपको ऑप्शंस देखकर पता करने में ज्यादा आसान होगा कि यार 1, 5, 8 तो होते नहीं है। मतलब दुनिया का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है और आपको 5F1 दिख जाए, वो कॉन्फ़िगरेशन गलत ही होगा। किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में आपको 5F5 दिख जाए, 5F5 दिख जाए, उस कॉन्फ़िगरेशन को काट देना, क्योंकि 5F5 भी गलती है। आपको किसी कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा कोई ऑप्शन बनाया हुआ हो इन्होंने कि 5F8 हो, तो वो भी काट देना, क्योंकि 5F8 नहीं होता और 4F8 भी नहीं होता, क्योंकि कल वाले में जाके देखना 0, 2 एंड 8 नहीं होते। यानी F8 तो होता ही नहीं है, चाहे वो लेंथेनॉइड हो चाहे वो एक्टिनॉइड हो। चीजों को इस तरह से सीखा करो, आपको हेल्प करेगा। F8 देखते ही काट दो, वो कॉन्फ़िगरेशन गलत। F8 कैसे करोगे? F8 नहीं हो सकता। हाँ, तो मैंने वो वाले एलिमेंट्स भी आपको लिखवा दिए हैं जिसको नहीं लिखवाया जाता है, ठीक है, छोड़ दिया जाता है कि इतना तो नहीं पूछेगा कोई भी, बट कोई बात नहीं बेटा। डिफरेंस मैंने कहा ना, डिफरेंस वही लाएगा एक सवाल। अगर कभी एक सवाल इनमें से आता है तो आप करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आ जाइए आगे बढ़े इसी बात पे। नोट कर लिया बेटा? अगली चीजों पे चलते हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि इन पर कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो बेटा, बीइंग ए ड्रॉपर आपको यह सवाल नहीं करना चाहिए था वैसे, बट कॉन्फ़िगरेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन कौन से ब्लॉक का है, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो एग्जाम्पल, मेरे ख्याल से ऐसा एग्जाम्पल करवाने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने आपको सबके कॉन्फ़िगरेशंस लिखवा दिए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सवाल बनाकर आपको देने की जरूरत पड़ेगी। पता ही आपको कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो ठीक है भाई। चले फिर, चलिए बाबा। ग्रुप ब्लॉक एंड पीरियड आइडेंटिफिकेशन। अब हम 2 केस लेंगे। पहला केस, केस फर्स्ट, लिखते जाओ फटाफट साथ साथ अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं कुछ मिनट या कुछ सेकंड्स देता हूं, मिनट तो नहीं बोलूंगा, ज्यादा हो गया है ना। वहां पे केस फर्स्ट, व्हेन एटॉमिक नंबर, जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, ये बच्चों वाली चीजें हैं। Z इज गिवन, पहला केस, ठीक है। केस फर्स्ट की बात करते हैं कि जब एटॉमिक नंबर Z दिया हुआ हो तब क्या करें। पहली चीज, हाउ टू फाइंड, 3 तरह की चीजें हैं। हाउ टू फाइंड पीरियड नंबर ऑफ Z गिवन। पहला सवाल आप लोगों के यही दिमाग में आएगा, ठीक है, कि पहले हम कैसे पीरियड नंबर निकालें। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखते जाओ क्या कि Z ऑफ गिवन मतलब n ऑफ पीरियड ऑफ Z गिवन इज इक्वल्स टू पीरियड ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। नेक्स्ट इनर्ट गैस जो भी इस गिवन Z के बाद होगी ना, Z के बाद होगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं, लेट सपोज मैंने लिख दिया यहां पर 51 है ना, Z क्या लिख दिया मैंने 51। तो इसके बाद नेक्स्ट इनर्ट गैस क्या होगी, नेक्स्ट इनर्ट गैस इसकी क्या होगी 54 होगी, जस्ट बाद वाली। ऐसा नहीं कि कोई भी नेक्स्ट लिख दो, जस्ट बाद वाली ये 54 होगी। क्या होगी ये
54 होगी। और 54 का n क्या होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने डे 1 बोला था आपको कि इसका n 5 होता है, तो इसका भी n क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे देखते हैं। तो जो भी एटॉमिक नंबर गिवन है वो आपको ऐसे देखना है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता, तो मैं साइड में एक बार फिर से लिख देता हूं, हालांकि जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये तो किसी का नेक्स्ट बन नहीं सकता। ओ, हाँ, ये 118 होता है ना, यू यू ओ, ठीक है। तो इसके जेड लिख रहा हूं मैं, 2, 10, क्या होता है इसका, 18, 36, 54, लिखते जाओ मेरे साथ, 86 एंड 118, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और एन मतलब पीरियड नंबर, इसका होता है फर्स्ट, इसका 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये मैंने आपको एक बार फिर से लिख के दे दिया है, हालांकि ये चीज मैंने पहले लिख दी थी, बट बहुत सारे बच्चे हो सकता हो क्या पता आज ही देख रहे हो। हाँ, ओजी, ओजी एंड कॉकरोच, वो ओगी होता है। यस, थोरियम में F0 है, तो वो F ब्लॉक में क्यों है? क्योंकि थोरियम की प्रॉपर्टी F वालों से मिलती है, और दूसरा डी में जगह नहीं थी इसको रखने की। मेरी बात हो गई फोन पे, तो इसको F का ही माना जाएगा। तुमको मजाक लग रही होगी, लेकिन रीजन यही है। चलो, हो गया ए वाला पार्ट। यस, आगे चले। नेक्स्ट बी पार्ट, पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं आपको पता चल गया। बी वाला पार्ट, हाउ टू फाइंड ब्लॉक। ब्लॉक कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप नंबर। कैसे? ये भी लिखवाया हुआ है कि ग्रुप नंबर, अगर ग्रुप नंबर, अब आप में डाउट आएगा कि ग्रुप नंबर तो निकालना पड़ेगा ना पहले। तो अभी आ रहा हूं मैं अपने सी वाले पॉइंट पे, जिसमें ग्रुप नंबर अगर 1 और 2 है, 3 to 12 है, और 13 to 18 है, तो देन डेफिनेटली आपको पता होगा कि वो ब्लॉक कौन कौन से होंगे। वो होगा आपका एस ब्लॉक, वो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। आई थिंक ये वापस लिखवा रहा हूं, हमें को पता है, ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। वैसे ये यहां लिखवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ग्रुप नंबर की बात है। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, पी ब्लॉक कर देना, इसको गलती से लिख दिया। ओके, यस, ये चीज आपको समझ आ गई थी। ये लो, ब्लॉक ऐसे देखेंगे हम, ऐसे देखेंगे ब्लॉक। हाँ, लिख दिया। बस 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 बस, रुक जाओ मुन्ना, रुक जाओ। ना मुन्ना ना, लिख दिया। हाँ हाँ हाँ, पी लिख दिया बे, पी लिख दिया बे। इंसान तो गलतियों का पुतला है, हो जाती है, उसमें क्या है। हाँ, लेकिन ये जब हम करें तब। एक लिख रहा है पोल, किस चीज का पोल कराऊं मैं? हम्म, समझ में नहीं आ रहा, क्या पूछूं? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? फिर पोल करा दूं? ये करा दूं? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? लिख देना उसमें यस और नो, पोल करा देता हूं बेटा। पोल, देखो, तुम समझदार हो, ठीक है ना। कुछ चीजें दिखने में अच्छी होती है, लेकिन नुकसान कर देती है धीरे धीरे, है ना। तो इसीलिए उन सारी चीजों से दूर रहें जो दिखने में अच्छी लगती हो। बाकी तो तुम समझदार ही हो, समझ रहे हो। हाँ, कराऊंगा मैं भी पोल, ऐसी बात नहीं है, बट जहां जरूरत होगी वहां। पोल कब करवाना है ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, ठीक है। तुम
तुम खुद सोचो, मैं अपना नुकसान कर रहा हूं पोल नहीं करवा के। हम लोग अगर किसी क्लास में पोल नहीं करवाते हैं, हमको मेल आता है, सिस्टम जनरेटेड एक मेल आता है कि आपने इस पर्टिकुलर क्लास में क्या क्या नहीं किया, आपने होमवर्क नहीं दिया मॉड्यूल से, आपने पोल नहीं करवाया। तो मुझे पता है मैं नुकसान भुगत रहा हूं, तुमको क्या लगता है? मैं भी नुकसान, मेरी रेटिंग्स पे फर्क आता है, लेकिन हो सकता हो मेरी रेटिंग्स का नुकसान चल जाए, लेकिन तुम्हारा नहीं होने दूंगा, तुम्हारा तो नहीं होने दूंगा। क्योंकि पोल करवा के अगर मैं 5 सवाल कराऊंगा तो बिना पोल करवा के 15 कराऊंगा। मुझे इतना पता है कि 5 और 15 में बहुत डिफरेंस आता है, 15 वाले में फायदा तुम्हारा है। कभी कभी करवाऊंगा, लेकिन समझो, पीछे मत पड़ो चीजों के, कोई फर्क नहीं, कोई कुछ नहीं रखा है इनमें। फीचर्स अच्छा है, बट हमेशा यूज करने में शायद हमारा टाइम ज्यादा जा सकता है। वेस्ट तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि कई बार पोल बहुत बढ़िया चीज है, हर जगह पे, हर एक जगह पे, हर किसी चीज की ना हर जगह अलग अलग कीमत होती है, समझो बात को। हाउ टू, अब आ जाओ, सबसे काम की चीज तो अब है, हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर। क्योंकि ग्रुप नंबर आएगा तभी तो ब्लॉक नंबर पे जा पाएंगे। ग्रुप नंबर पे कैसे निकालते हैं? पहली चीज MDJ1, MDJ1, MDJ1 ये है इफ जेड गिवन, है ना, इफ जेड गिवन जो है वो 71 या उससे कम और 58 हो, ठीक है। दूसरा, इफ जेड गिवन, एफ ब्लॉक के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है, आपका क्या बोलते हैं 90 से 103 हो, ऐसा वाला देख लो। अगर आपका एटॉमिक नंबर 58 या उससे ज्यादा और 71 या उससे कम है, तो आप सब लोग जानते हैं ये कौन सा ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक। ये भी कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक दोनों का ही ग्रुप कौन सा होता है बेटा? ऑलवेज ग्रुप थर्ड, ऑलवेज। आप सब लोगों को पता है ये चीज कि 3 है। सर डाउट चेक करिए, थर्ड ग्रुप। ओके ओके। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं MDJ क्या है। मैंने कहा ये वो डीजे हैं जिसको नहीं पढ़ा तो मेन एग्जाम वाले 5 मई के दिन ये तुम्हारे कानों में बजेगा। हालांकि उसमें गाने बजेंगे कि पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, आहा आहा, ऐसे टाइप की आवाजें आएंगी, समझ रहे हो ना? हाँ। तो ये डीजे बजता भी है, लेकिन ये 5 मई को बजता है, और ये डीजे तब बजता है जब इस डीजे को पढ़ते नहीं है, तब ये डीजे बजता है। इस डीजे को पढ़ेंगे ना, MDJ, तो ये बजता नहीं, फिर खटाखट खटाखट गोले भरोगे, नहीं तो फिर डीजे ही बजेंगे वहां पे तुम्हारे कान में। पढ़ लो इसको, #MDJ2। आ जाओ। 2 नंबर MDJ घेरिया, ये 2 नंबर MDJ क्या घेरिया कि अगर आपका गिवन एटॉमिक नंबर इनके बीच में बैठ रिया 104 से लेके 118, मतलब 104 से लेके 118 तक आपका एटॉमिक नंबर है, कुछ मत करो। इस केस में जो ग्रुप नंबर होगा, ग्रुप नंबर जो होगा इज इक्वल टू लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन जेड। जो भी जेड आपको गिवन है उसकी आखिरी 2 डिजिट उसका ग्रुप नंबर होगा। टेंशन ही नहीं, टेंशन ही नहीं। और पीरियड ऑलवेज 7 होगा। आप खुद देखो अपनी पीरियोडिक टेबल, पीरियड ऑलवेज 7। ठीक है। इसके केस में लिखना चाहते हो तो यहां पे n जो होगा वो 6 होगा और यहां पे n जो होगा वो 7 होगा। तो कभी भी अगर
आपका काम ही आसान हो जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको। अगर इस तरह के एटॉमिक नंबर्स आपको दिए जाते हैं, जो एटॉमिक नंबर अगर एफ ब्लॉक में से हो या जो एटॉमिक नंबर 104 से लेके 118 में हो, हमेशा ध्यान रखना इसका पीरियड हमेशा 7 होगा और इसके ग्रुप नंबर उसकी लास्ट 2 डिजिट होगी। जाके अपने पीरियोडिक टेबल में देखो कि जिसमें 104 लिखा हुआ है उसका ग्रुप नंबर ऊपर 4 ही है, 105 वाले का 5, 106 वाले का 6, 108 वाले का 108, 109 वाले का 9, 110 वाले का 10, लास्ट 2 डिजिट बोला है मैंने। 115 वाले का ग्रुप नंबर 15, 117 वाले का ग्रुप नंबर 17, 118 नंबर का ग्रुप नंबर 18 ही है, जाके चेक करो। ठीक है भाई। डॉक्टर रवीना चौधरी पूछ रही है कि सर समझ में नहीं आया, प्लीज रिपीट करो। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं डॉक्टर साहब। रात को ठंड लगी थी, है ना, तो हल्की सी मुझे ठंड लगी थी, तो मतलब ऐसे शिवरिंग सी हुई थी, और उसके बाद मतलब मैंने एक पैरासीटामोल ले ली थी, लेकिन सुबह वापस बुखार आ गया डॉक्टर साहब, और जुकाम भी है हल्का हल्का, मतलब नाक बंद हो जाते हैं, कंजेशन है ना, तो उसमें भी है। आ, और कुछ रिपीट करूं डॉक्टर साहब, या इतने में आपका पेन चल जाएगा? हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर रवीना, आर यू देयर? डॉक्टर रवीना, नहीं, और रिपीट करूं? नहीं करूं? और करना है क्या रिपीट? अब क्या ठंड कैसे लगी थी, ऐसे ऐसे करके बताऊं क्या, कि यूं ऐसे हो रहा था, ऐसे बताऊं? एक तो इतना लेट चलता है ये, जो मैं बोलता हूं वो कितने सेकंड्स के बाद जाता है, बहुत पीछे चलती है यार। यस, देखो बेटा एग्जाम्पल करेंगे तो समझ आ जाएगा। रवीना जी प्लीज आप इधर देखिए, हाँ बताते हैं, मजाक कर रहा था रवीना, पता पड़े रवीना चौधरी से रवीना टंडन बन के कहीं मुक्का मार दे मेरे। हाँ भाई, एग्जाम्पल करेंगे समझ आ जाएगा। मान ले 111 लिखा हुआ है, इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या होती है बेटा, ये होती है। 112 लिखा हुआ है, इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या होती है बेटा, ये होती है। 109 लिखा हुआ है, इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या होती है बेटा, ये होती है। तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा बेटा, है? अरे समझ रहे हो ना बेटा, तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, 11। इसका ग्रुप नंबर क्या होगा बेटा, 12। इसका ग्रुप नंबर क्या होगा बेटा, 9। समझ रहे हो बेटा? अरे कर लोगे ना बेटा, हैं? नहीं। एक कह रहा पढ़ाइए सर, हाँ पढ़ाता हूं बेटा। हाँ बाकी मैंने तो यहाँ पे भट्टी लगा रखी है, तेल की कढ़ाई चढ़ा रखी है, इधर एक बंदा बिठा रखा है जो पूड़ियां बेल रहा है, बस वहां से वो पूड़ियों का लोट आएगा और मैं इस कढ़ाई में डाल दूंगा और गर्मा गर्म पूड़ियां तैयार। लीजिए, खाइए सब लोग आप प्लीज। अबे पढ़ा ही रहा हूं मैं, बैठ जाए चुपचाप। यस, 104 से 118 अगर होगा तो ऐसा होगा। अब आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर ये तो वो चीज हो गई जो साइड में करनी है ना, कि भाई अगर एटॉमिक नंबर इनके बीच में से हो, इनके बीच में से हो, इनके बीच में से हो, समझ आता है सर, लेकिन अगर इनके अलावा एटॉमिक नंबर आ जाए तो क्या करना है सर? इनके अलावा एटॉमिक नंबर आ जाए तो क्या करना है? यस, गुड क्वेश्चन जो कि तुमने नहीं पूछा। यस, आपके अच्छा एक चीज और देख लेना बेटा, कि इसमें अगर आप ब्लॉक की बात करते हो तो वैसे तो आप समझदार ही हो, ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग लिख लेना, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप नंबर, खत्म बात, लिखने की जरूरत कहां है? तो दो ही तरह के आएंगे, अगर 4 से लेकर 18 तक देखोगे तो दो ही तरह के आएंगे, 4 से 12 तो डी ब्लॉक आएंगे और 13 से 18 पी ब्लॉक आएंगे, बात खत्म, देख लेना। आगे बढ़े।
चल भाई, लेकिन अगर इनके अलावा कोई दिया हुआ हो, इसके अलावा कि ग्रुप नंबर निकालना है, कैसे निकालें, इसके अलावा कुछ दिया हुआ है तो क्या करना है, तो क्या करना है, तो फिर आपको एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, वो क्या लिखना पड़ेगा, Z+18 माइनस जेड ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। जे फॉर्मूलो आपको याद करना पड़ेगा लल्ला। देख रहे हो, मेरे को भी चलाना आता है, ऐसी बात नहीं है, ये वाला, ठीक है। और इसमें आप कोई भी एटॉमिक नंबर ले लीजिए, मान लीजिए ये आपका जेड गिवन जो है ना, फॉर ग्रुप टू फाइंड ग्रुप नंबर। अब आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जो ये बोल दे कि सर हम तो 65 आ गया तो भी फॉर्मूला लगाएंगे, हम तो 65 आ गया तो भी फॉर्मूला लगाएंगे। कोई आप में से ऐसा तो नहीं है जो ये बोलेगा कि हमारा तो 112 आ जाएगा तो भी फॉर्मूला लगाएंगे, सर हमारा तो 80 क्या बोलते हैं 91 आ गया तो भी फॉर्मूला लगाएंगे, सर 102 आ गया तो भी फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसा तो नहीं है कोई आप में से, है ना। ये काम मत करना। ये काम क्यों नहीं करोगे, क्योंकि इन चीजों के लिए, ये देखो ये लेंथेनोइड है, ये एक्टिनोइड है, ये एक्टिनोइड है, और ये आपका 104 से लेके 104 से लेके 118 के बीच का है। अगर ये वाले केसेस हैं तो नहीं करना है कुछ भी, डायरेक्ट आंसर है ना इन लोग इनका। तो अगर ये पूछा हुआ है, अगर एटॉमिक नंबर इनके बीच में से ही गिवन है तो परेशान क्यों हो, तो फिर तो परेशान होने वाली बात ही नहीं है लल्ला, फिर तो सीधा आंसर निकाल ले। अब जो इनके अलावा है उनके लिए लिखा हुआ है ये फॉर्मूला, कि बाकी के एटॉमिक नंबर्स के लिए क्या करेंगे, है ना। एंड साफ साफ शब्दों में लिख देता हूं यहां पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो जिनको नोट पसंद होते हैं। नोट वैसे सबको पसंद होते हैं, ये वाले नहीं वो वाले, लेकिन फिर भी, कि डू नॉट यू अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर एफ ब्लॉक एंड जेड अप टू 12। ये ध्यान रख लेना बेटा कि मैग्नीशियम तक तो आप ये लगा नहीं सकते, और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि फिर क्या मतलब है मैग्नीशियम तक तो लगा ही नहीं पा रहे, तो ओ मैग्नीशियम तक तो सबको याद होता है, ठीक है, कि किसका ग्रुप नंबर है क्या नहीं है, सब पता होता है। 1 से लेके 12 तक के भी अगर पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर ऐसे निकालोगे तो बेड़ा गर्क है फिर तो, ठीक है ना, समझ गए बात को। चलो, और एफ ब्लॉक के लिए तो लगाना नहीं, क्योंकि एफ ब्लॉक का काम हम आसान कर चुके हैं। तो आओ हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या इसमें मैं आपको, चलो मान लीजिए इसमें हमने ले लिया क्या 25 ले लिया, चलो आसान सा ले लिया, मतलब छोटे छोटे 25 ठीक है। इसकी नेक्स्ट इनर्ट गैस, सबसे पहले इसका एन निकालना है, इसका एन निकालना है। नेक्स्ट इनर्ट गैस क्या होगी, नेक्स्ट इनर्ट गैस क्या होगी, नेक्स्ट इनर्ट गैस क्या है 36 है। इसके बाद जिसका एन क्या होता है 4, तो इसका एन भी क्या होगा 4 होगा, ठीक है। पीरियड नंबर निकल गया भैया। अब क्या निकालना है, अब क्या निकालना है, अब इसका ग्रुप निकालना है। इसका क्या निकालना है, ग्रुप। लगाओ फॉर्मूला, ग्रुप कैसे निकालोगे, Z+18 माइनस जेड ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। कर लो फिर इसी बात पे, लो आ जाओ। जेड कितना है हमारा, कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, प्लस हमको क्या करना है 18 माइनस 36। कर लो फिर इसी बात पे, लो कितना हुआ 25 द 35 और 35 8 43 और 43 माइनस 36 कितने हो गए 7। डिफरेंस कितना 7 ही आएगा 7, तो इसका ग्रुप नंबर हो गया सब। तो अब इसमें सीधी सी बात है, अगर ये ग्रुप 7 है, ग्रुप 7 है, तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा डी। बस, तो निकल गया, एन हो गया 4, ग्रुप हो गया ना आपका 7, और ब्लॉक हो गया क्या डी। समझे, आसान है। चलो फिर इसी बात पे
जैसे ही मैं बोलता हूं इसी बात पे तुम्हारे मन में तो यही आता होगा कि पार्टी तो बनती है। भग। हाँ, आगे बढ़े इसी बात पे। लैग हो गया। ओ, ओ एम जी। चेक करा रहे हैं कि लैग हुआ कि क्या हुआ, जो एक बात चेक करवा रहे हैं। नो लैग, नो लैग, नो लैग, सब सही है। बताओ, स्पैमर ओरिजिनल वालों से नकली लोग ज्यादा बैठे हैं यहाँ पे। अरे, हद तेरी की फर्स्ट कॉपी। स्टूडेंट की फर्स्ट कॉपी होते हैं स्पैमर्स, जो दिखते हैं स्टूडेंट जैसे ही हैं लेकिन उतने चल नहीं पाते, जल्दी खराब हो जाते। फर्स्ट कॉपी ऑफ रियल स्टूडेंट्स आर स्पैमर्स। चलो, आओ एक एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। चलो फिर यहां पर कोई एक और ले लो, कोई भी। लेट्स सपोज 57 ही ले लिया मैंने। ठीक है, इससे आपको एक नई चीज और सिखाऊंगा मैं। 57 ले लिया, इससे एक नई चीज सिखाऊंगा मैं। आ जाओ, नई चीज है, अभी नोट लगा के लिख देंगे उसमें। सही है। 729 MBPS की स्पीड आ रही है। थोड़ा सा और फेंक के मारे ना तो जीबी हो जाएगा ये, और तुम कह रहे हो लैग हो रहा है। 729 MBPS, OMG। इतना हम रोज का डेटा नहीं उड़ाते जितनी ये स्पीड दे रही है एक सेकेंड में। यस। तो जेड आपका 57 है, जेड आपका 57 है। अब करो, कैसे करोगे? आ जाओ, इससे एक नई चीज सीखेंगे। क्या सीखेंगे वो बताते हैं। सबसे पहले तो एन निकालोगे, एन क्या है? नेक्स्ट इनर्ट गेस 86, जिसका एन क्या होगा 6, तो इसका एन भी क्या होगा 6। सिक्स पीरियड का है। ठीक है, पीरियड निकल गया। अब क्या निकालेंगे? ग्रुप निकालेंगे बेटा। आ जाओ, ग्रुप निकालो, निकालो फटाफट ग्रुप नंबर। इससे नई चीज सिखाऊंगा एक आपको। ग्रुप नंबर क्या निकालोगे? 57 प्लस 18 माइनस 86। करो देखें क्या हो रहा है इसमें। 57, 10, 67 और 8 कितना हो रहा है? 85, नहीं 75। ये आ रहा है, -11 आएगा ग्रुप नंबर। बोले अरे मोरी मैया, जगह देख लो, माइनस में ग्रुप नंबर आ गया, कहां से लाया? हो सकता हो ठंड में निकाला हो, टेम्परेचर कम होगा। -11 ग्रुप नंबर। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बात यह है कि यहां से हमको एक चीज सिखानी थी, इसीलिए तो ये वाला एग्जांपल लिया है। इफ वैल्यू नेगेटिव देन यूज 32 फॉर्मूला में। अगर ये जरूर लिख देना, नोट लगा के लिख देना, नोट लगा के लिख देना कि अगर कभी ऐसा होता है तो आप 18 की जगह क्या करोगे? 32 यूज कर लोगे। तो 57 प्लस 32 माइनस 86, सब कुछ सेम रखना है। अब करके देखो जरा कितना हो रहा है। अब करके देखो जरा कितना हो रहा है। देखो कितना हो रहा है। या ये 89 हो गया और -86 हो गया। ये देखो ग्रुप नंबर 3 एकदम करेक्ट है। आप चेक कर लेना, 57 ग्रुप नंबर 3 में है। कभी ऐसा हो जाए तो, कभी ऐसा हो जाए करते करते, कभी ऐसा हो जाए माइनस में आंसर आ जाए, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली हमने 18 के अंदर जो डिफरेंस ला रहे हैं वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और वो 14 एलिमेंट्स हैं। तो अगर आप 18 के अंदर 14 ऐड करोगे तो 32 ही आएगा। तो कुछ नहीं, फॉर्मूला में 18 की जगह 32 लिख दिया और कुछ नहीं किया, कोई खास बात नहीं है। ठीक है ना।
चलो कर लोगे। और एक बात बोलूं, ये सब ये सब कहने की बातें, ये सब पे जो टाइम जितना लगा रहे हैं ना, इतना नहीं लगता। कोई इन फॉर्मूले से कुछ नहीं करता बेटा, है ना। सबकी पकड़ बन जाती है पीरियोडिक टेबल पे एक बार, तो वो सब अपने आप डायरेक्ट आंसर निकाल रहा होता है। सवाल मैच मैट्रिक्स में आते हैं तो दो के आंसर सही निकलते ही हो सकता हो बाकियों को देखने की जरूरत ना पड़े। ऑप्शंस काटने वाला काम हो तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड यस, अगर ग्रुप नंबर 3 है तो फिर ब्लॉक डेफिनेटली क्या लिखोगे। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि ब्लॉक हम एफ ब्लॉक क्यों नहीं लिख रहे हैं। अरे तो बेटा नंबर भी तो देख ले, 57 है। एफ ब्लॉक 58 से शुरू होता है। बाजार वाली उस पीरियोडिक टेबल की बात मैं नहीं कर रहा जिसमें 57 को नीचे दिया हुआ है, नहीं है, 57 डी ब्लॉक का है, यह ध्यान रख लेना। साफ साफ शब्दों में लिख रहा हूं यहां पे, डी ब्लॉक जाएगा। ठीक है, एफ ब्लॉक 58 से 71 एंड 970 को ही कंसिडर करना है। आपकी पीरियोडिक टेबल, मुझे पता है आपके पास ऐसी पीरियोडिक टेबल है जिसमें 57 को नीचे लिखा हुआ है एफ ब्लॉक के साथ, नहीं, वो डी ब्लॉक का ही है। चलो बस फिर आपको करने हैं। अब यहां हम आपको दे रहे हैं जेड गिवन, आपको पहले निकालने हैं उसके पीरियड, और उसके बाद निकालने हैं ग्रुप, और उसके बाद निकालने हैं बिलोक। ठीक है, और अब हम आपको देते हैं धाए 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 गोली की तरह दे देते हैं, आ जाओ। यस, एग्जाम्पल दे देते हैं। 62 का निकालो, है ना, एंड 73 का निकालो, एंड 113 का निकालो, एंड 94 का निकालो, एंड 34 का निकालो, एंड 80 नो 55 का निकालो, एंड और क्या बच रहा है रे, हो गए हैं लगभग, इतने निकालोगे तो काफी है। अगर लो, चल चलो लो 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 भाई, इतने बात काफी है, फटाफट करो। 5 मिनट है तुम्हारे पास, सारे करो। ये देख लेना, अंधी मेहनत मत करना। कोई एफ ब्लॉक का है, कोई 104 से 118 के बीच का है, अंधी मेहनत मत करना मेरे राजाओं। शायद 5 मिनट भी ना लगे फिर तुमको, क्योंकि इसमें से 2-3 तो ऐसे हैं, मतलब जो मतलब आपको सीधे ही आंसर लिखने हैं उसमें, तो फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। लिखो, देख रहा हूं मैं कमेंट, जल्दी खींचो। एक लिख रहा मुझे आता है, मैं नहीं करूंगा। तो फिर ये ऐसा मैंने एग्जाम में भी किया करना, जो सवाल आता है उसको मत किया कर। ये सवाल तो आता है मेरे को, मैं नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, जाओ अगला करूंगा। जो नहीं आता है वो करूंगा और माइनस में नंबर लाऊंगा। जो आता है वो सवाल थोड़ी करेंगे बेटा। सर नोट नोट सफिशिएंट है क्या? अरे मोर देन सफिशिएंट है, एनटीए बना रही है पेपर समझ रहे हो? चिल मारो चिल नोट पढ़ के जाना, क्योंकि बची कुची एनसीईआरटी भी अब तो नोट में करवा देंगे। कभी कभी बोल देंगे एनसीईआरटी भी मत पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी नहीं बोलेंगे, अभी पढ़ो, बाद में अगर टाइम नहीं बचेगा तो देख लेंगे। क्योंकि लैंग्वेज का फर्क आता है ना, तो तुम पहचान नहीं पाते कि ये सर ने करवा दिया था नोट्स में, इसलिए। चलो कर दिया ओके। हाँ सो इसका एन 62, तो 62 कहां बैठता है? तो एफ ब्लॉक में बैठता है, लेंथेनॉइड में बैठता है, 6th पीरियड होगा। 73 कहां बैठता है? 73 कहां बैठता है? 73 जो है वो इसके आगे आती है 86, 86 यानी ये भी 6th पीरियड में बैठेगा। ठीक है, और 113 इसके आगे आती है 118 जिसका पीरियड 7 होता है, तो ये भी 7 में बैठेगा। 94
से आगे आती है 118 अगेन, ये भी 7 पीरियड में बैठेगा वैसे, हालांकि 94 से आप डायरेक्ट बोल सकते हो एक्टिनोइड है तो 7th पीरियड होगा। 34 से आगे आता है 36 यानी कि ये 4th पीरियड में बैठेगा। 55 से आगे आता है 86 तो ये 6th पीरियड में बैठेगा। ठीक है ना बेटा, यहां तक तो सबकी सही है, पीरियड नंबर सबके सही है। ग्रुप नंबर की बात कर लेते हैं। यस 62 आपको पता है एफ ब्लॉक है। ओके, तो एफ ब्लॉक का ग्रुप तो एक ही होता है बेटा, बिना सोचे समझे 3 लिख दो। ठीक है, 73 का ग्रुप नंबर क्या आएगा? निकाला होगा आपने, 73 का ग्रुप नंबर क्या आएगा बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो रे। मेरे ख्याल से 5 आएगा, कैलकुलेशन कर लेना। इसका ग्रुप नंबर 5 आएगा, चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। 3 और 72 73, इसका 5 आएगा। ओके, 13 का ग्रुप नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, ये देखो ये लास्ट वाले 2 डिजिट हैं तो इसको 13 कर दो। 113 का निकालने की जरूरत नहीं। इसका ग्रुप नंबर निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ये एफ ब्लॉक का ही है तो ये भी 3 ही होगा। 34 का ग्रुप नंबर कैसे, कितना आया होगा आपका? इसका ग्रुप नंबर मेरे ख्याल से आया होगा इसका 16 आया होगा, राइट 16 है ना। और 55 का आपका ग्रुप नंबर आया होगा 1। क्यों? क्योंकि 54 पे इनर्ट गैस खत्म होती है, तो इनर्ट गैस जहां खत्म होती है उससे एक आगे वाला एस ब्लॉक होता है 54 55, और पहला तो ग्रुप 1 ही होता है ना बेटा, तो यहां से देख सकते हो। अब हम ब्लॉक भी लिख सकते हैं, ये एफ हो गया, ठीक है, 5 है तो ये डी हो गया, ठीक है, 13 है तो ये पी हो गया, ठीक है, 3 है तो ये एफ हो गया, ठीक है, 16 है तो ये पी हो गया, ठीक है, एंड 1 है तो ये एस हो गया, ठीक है। करेक्ट, याद नहीं करके आया हूं, याद करके एग्जाम्पल नहीं लाता हूं इसकी। अभी तुम थोड़ी देर बाद मुझे पूछोगे कि फिर से लिखो तो शायद दूसरे लिख दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। करेक्ट है भाई सारे? ठीक है फिर नच्चो सारे। के यस, चले भाई आगे नेक्स्ट। एक बार क्रॉस चेक कर लेना बेटा, गलती हो तो दोबारा कर लेना। यस, गुड 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 गुड, है ना। अरे इतना गुड गुड कि मेरे तो पेट में ही गुड़ गुड़ होने लग गई। आओ, केस टू केस टू केस टू। केस टू मुझे सबसे बढ़िया लगता है, बच्चा ज्यादा डरता है हालांकि इसमें, लेकिन मुझे केस टू सबसे सही लगता है ना। क्या? व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन। ओके ओके ओके, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो तब क्या करना है? हाउ टू फाइंड एन, हाउ टू फाइंड पीरियड नंबर। ठीक है, तो पीरियड इज एन। ओके, एन इज इक्वल टू, सिंपल है, एन इज इक्वल टू, एन इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन गिवन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नहीं समझ आया? आप भी करके देता है जी, आप भी करके देता है, लो, आप भी करके देता है। कैसे? लो, एग्जाम्पल चाहते हो? आओ बताते हैं। मान लीजिए हमने लिखा हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, आपसे इसमें पूछूं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, एन ये होता है बेटा, ये जो हम आगे लिखते हैं ना, ये एन होता है, ये शेल नंबर शेल नंबर शेल नंबर, ये एन होता है, एन ये वाला एन होता है। तो बताओ इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? सबसे मैक्सिमम, हाईएस्ट वैल्यू। बेसिकली इसमें हाईएस्ट लिख देना होता है, मैक्सिमम की जगह आप हाईएस्ट भी लिख सकते हो, है ना। ये लार्जेस्ट वैल्यू लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहते हो। ये लार्जेस्ट जो भी एन होगा वो आपका एन क्या होगा, इसमें 3 हो जाएगा। यही इसका पीरियड नंबर है। शेल नंबर, जो आउटर मोस्ट शेल होती है वो उसका पीरियड डिसाइड करती है। ठीक है बेटा, ये और चीज लिख देना कि इन केस ऑफ, स्टार लगा के लिख रहा हूं, एक कॉन्फ़िगरेशन पूरे पीरियोडिक टेबल का है जो तुमको धोखा दे सकता है, और वो ये रहा, इसका पीरियड नंबर क्या होगा?
इसका पीरियड नंबर क्या होगा? बोलो, झांको पीरियड क्या होगा? इसका पीरियड क्या होगा? बोलो 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 बोलो। यस, पांच, 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 चार। चार वाले हैं। अरे, मैं तो डर गया था कि चार वाले कहाँ गए। है, हाँ। हाँ, आ रहे बीच में, आ रहे आ रहे आ रहे, हाँ, यस यस। तो मैं तो डर गई। चार चार चार, पांच पांच, मैक्सिमम पांच। ठीक है, गुड। हाँ, जो लोग पांच बोल रहे हैं, या तो उनको पता है या नहीं पता, तो उन्होंने दिमाग लगाया है कि ये 5s0 होता था। 46 पैलेडियम, याद है? It is the only element in periodic table which have highest highest electron in its outermost shell. पूरी पीरियोडिक टेबल में आउटर मोस्ट शेल में हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ 46 रखता है, पैलेडियम। आउटर मोस्ट शेल बोल रहा हूं मैं, ये नहीं बोल रहा हूं कि पीरियड नंबर क्या है, क्योंकि इसके केस में वह फंस जाता है। इसकी आउटर मोस्ट शेल 4 है। इसकी आउटर मोस्ट शेल क्या है? 4 है। 5 नहीं है, रीजन खाली हो गया ना। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल 4 है ना? याद रखना, एन क्या है इसका? 5 होगा। इसका एन 4 नहीं होगा, इसका एन 5 होगा। और सबसे बड़ी बात, बट आउटर मोस्ट शेल इज 4। ये एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है जो इन दोनों चीजों को अलग करता है। जनरली आउटर मोस्ट शेल और पीरियड नंबर सेम होता है, लेकिन यह कह रहा है कि मेरा आउटर मोस्ट शेल 4 है, पीरियड नंबर 5 है। क्यों? क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल खाली हो जाती है। बट आउटर मोस्ट शेल इज 4 ओनली इन द केस ऑफ पैलेडियम। ओनली इन द केस ऑफ पैलेडियम, जहां पर ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ओनली पैलेडियम हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ओनली पैलेडियम हैव मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अब इसमें से कईयों को दिक्कत होगी। अब आप में से बहुत सारे बोले 18 है, 10,000 है। 4D भरा हुआ है चाचा, तो 4P भी भरा होगा और 4S भी भरा होगा, है ना? है ना? ऐसा ही तो हुआ होगा बेटा, है ना? अब इसको उधेड़ के लिख देता हूं। चलो, आप लोगों को अगर ये वाली बात समझ में नहीं आई तो मैं यहां से लिख देता हूं। आ जाओ, हम अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें शुरू से, हमने तो क्रिप्टन लिख दिया। अरे, क्रिप्टन का भी तो कॉन्फ़िगरेशन खोलेगा बेटा, क्रिप्टन का भी तो कॉन्फ़िगरेशन खोलेगा। क्रिप्टन का कॉन्फ़िगरेशन खोलेगा तब क्या होगा वो देख, ये देख कैसे होगा। 1s2, 2s2, 2p6, है ना? 3s2, 3p6, ऐसा ही होगा। अब 3p के बाद कहां जाता है? 4s में जाता है पहले, तो 4s2, है ना? फिर 3d10 पूरा भर जाएगा। 4s2 के बाद 3d10 में जाएगा, 4s2। उसके बाद 4p6, यही होगा। उसके बाद क्या होगा? 4p6। उसके बाद 4p के बाद कहां जाएगा? जिस तरह से 3p के बाद 4s में गया, ठीक है? तो 4p के बाद कहां जाना चाहिए था? 5s में। 4p के बाद कहां जाना चाहिए था? 5s में। लेकिन इसमें नहीं गया। इसमें कहां है? ये 5s 0 रह गया और 4d पूरे 10 हो गए। अब मैं जिन जिन पे सर्कल बना रहा हूं वो इसकी आउटर मोस्ट शेल हो गई 4 नंबर। ये देख, ये देख, इन तीनों को मिला के आउटर मोस्ट शेल है। ये आपकी आउटर मोस्ट शेल हो गई, आउटर मोस्ट शेल। और इनमें टोटल कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये तो 0 हो गया ना बेटा, तो इसका तो लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक्सेप्शन की वजह से 0 हो गया, तो ये आउटर मोस्ट शेल रही नहीं। बात समझ आई है? खेल समझ आया पैलेडियम का? श्रेया शर्मा कह रही है कंफ्यूज हो गई। ओ, मैंने तो पैलेडियम जैसे 2-3 एग्जाम्पल बता दिए होंगे ना बेटा, जो आप कंफ्यूजन हो गए, कंफ्यूजन में आ गए। सर प्लीज टेल नंबर इन इंग्लिश। अच्छा, मैं भूल गया था बेटा कि मैं भारत में पढ़ा रहा हूं। कोई बात नहीं, ओके। ऐसा मुझे अच्छा लगता है ऐसा सुन के कि भाई अंग्रेजी में नंबर बोलने होते हैं। यस, सॉरी, मैं माफी चाहता हूं इस बात के लिए।
मैं बोल लूंगा अंग्रेजी में, नहीं बोल पाऊं तो याद दिला देना, बिकॉज मैं बेटा हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, हिंदी मीडियम का हूं, गांव का हूं, और सरकारी स्कूल के अलावा कोई स्कूल में नहीं गया आज दिन तक। ठीक है, मैंने अपने जीवन में मैक्सिमम फीस ही 12th क्लास में भरी है, साल भर की, कुछ 900 रुपए थी एक साल की, बाकी 25 रुपए 35 रुपए 5 रुपए भी साल की फीस भरी है मैंने। 5वीं क्लास में 6ठी क्लास में 5 रुपए होते थे, 15 रुपए साल के, 20 रुपए साल के, 25 रुपए साल के। तो वो बेटा अब हमने जो सीखा है, बट ठीक है, हमने हमारे दम पे फिर अंग्रेजी भी सीखी, ऐसी बात नहीं, तो हम करके बता देंगे। ठीक है, कोई नहीं यार, 1 2 3 4 को 1 2 3 तो बोलना है, ये तो हम बोलते थे जब भी दौड़ लगाते थे, तो बोलते थे 3 तक तो हमको आता था, 1 2 3 भागो, ऐसे करते थे। तो 3 तक तो हमको आती थी, जब हमने किसी को, हम मतलब किसी ने नहीं पढ़ाया था हमको, तब भी हमको 1 2 3 तो पता होता था। एनीवेज, तो यहां पे कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 प्लस 6 8 एंड देन 10, 8 प्लस 10 18 हो गए। ओके, तो इन द पैलेडियम आउटर मोस्ट शेल में इसके 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड द outermost shell of palladium and the period number of palladium is different only in case of palladium in entire periodic table. Okay, only in case of palladium. Okay, so okay, great. ठीक है बेटा, कि आउटर मोस्ट शेल मतलब 5 नंबर है नहीं, इसको आउटर मोस्ट शेल मान नहीं रहे, 0 है, आउटर मोस्ट है नहीं, 5 नंबर खाली तो है नहीं। अब आउटर नंबर पे क्या हो गया, 4 4 4, तो 4 4 वाली पूरी शेल हो गई, 4 नंबर शेल 4 नंबर शेल 4 नंबर शेल। तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। करेक्ट है, आगे बढ़ सकता हूं। चल, तो हालांकि ये मेरे को याद आ गया इसलिए बता दिया मैंने। अभी हम जो काम कर रहे हैं वो कर लें। हमने पीरियड नंबर निकालने की बात करी थी, तो मेरे को लगा कि द बेस्ट प्लेस जहां पर मैं ये चीज बता दूं कि ये सबसे सही जगह है पैलेडियम के बारे में बताने के लिए, सबसे सही जगह यही है। इसको आप एक डब्बे में बंद कर लीजिएगा, हम अपना काम आगे का कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं कि जिस भी कॉन्फ़िगरेशन में हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन देखेंगे तो यहां पर हम मात खा सकते थे, बट ध्यान रखना छुपा हुआ है 5s, है ना। तो और ये बात वहां से भी पता चल जाती है कि अगर आप 4th पीरियड की इनर्ट गैस ब्रैकेट में लिख रहे हो, दैट मीन्स 4th तो भर चुका है ना, तो इसका मतलब ये 5वां ही है, आप वहां से भी सोच सकते हो। पीरियोडिक टेबल में तो 4 दे रखा है, क्या, किसका, पीरियोडिक टेबल में 4 क्या देख रखा है, इसका पीरियड नंबर पीरियोडिक टेबल में 4 दिया हुआ है, सही बता। कौन सी पढ़ रहा है तू पीरियोडिक टेबल, तूने खुद बनवाई है क्या, खाती से अलग से बनवाई है क्या, कारपेंटर से, पता, बोल जा, कारपेंटर से बनवाई है या पेंटर से बनवाई है अपनी दीवार पे, पेंटर से बनवाई है, सही बता, अलग से दीवार पे बनवाई, अरे बता दे यार भाई यार, अपनी निजी, तेरी निजी पीरियोडिक टेबल है क्या। युगांडा से है क्या तू, युगांडा से है क्या तू, नहीं, वहां पे चल सकती है, वहां पे फिजिक्स भी अलग चलती है, तो मैंने सोचा केमिस्ट्री भी अलग चल रही होगी। हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर, सबसे पहले साइड में करो रे, क्या देखना, सबसे पहले, अच्छा साइड में बाद में करेंगे, पहले सामने ही करेंगे, हाँ यस। हम यहां पे ब्लॉक लिखते हैं, एक बार एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा मैं आपके लिए और ज्यादा आसान कर देता हूं, एक टेबल सा बना लेता हूं, शायद उसी में सारी चीजें हो जाएगी। ब्लॉक लिख देते हैं और यहां पर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, जनरल
इलेक्ट्रॉनिक या आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, एंड यहां पे हम उससे उसका ग्रुप डिसाइड कर लेंगे। यस, सबसे पहले हम आसान से शब्दों में लिखते हैं, अगर एस ब्लॉक हो, अगर पी ब्लॉक हो, अगर डी ब्लॉक हो और अगर एफ ब्लॉक हो। ठीक है, चार ही ब्लॉक है। एस ब्लॉक का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS1 और 2। तो उसका ग्रुप नंबर इज इक्वल टू, यहां पे लिख रहा हूं नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन, या डायरेक्टली लिख सकता हूं NS इलेक्ट्रॉन्स, NS इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, कि NS में एक है तो S का ग्रुप एक हो जाएगा, NS में दो है तो S का ग्रुप दो हो जाएगा। और आपको भी पता है कि S ब्लॉक में दो ही ग्रुप होते हैं, पहला दूसरा। ठीक है, तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन से हम डिसाइड कर लेंगे S ब्लॉक में कि ग्रुप नंबर क्या होता है। P ब्लॉक में आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP126। ठीक है, NS2NP126 ऐसा लिख सकते हैं, या इसको और आसान कर दूं, चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं, इजी इजी कर लेंगे। चलो, 12 प्लस NP इलेक्ट्रॉन्स, NP में जितने इलेक्ट्रॉन हो 12 जोड़ देना उसमें, उसका ग्रुप नंबर आ जाएगा। लेट सपोज 3s2 3p1 है, तो 1 प्लस 12 कर देना, उसका ग्रुप नंबर आ जाएगा 13। ठीक है, ये आसान है। डी ब्लॉक में होता है NS0 1 2 हो सकता है, N-1 D 1 to 10 हो सकता है, ऐसा हो सकता है। कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, NS इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 D इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। NS इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जोड़ लेंगे। एग्जाम्पल करेंगे बेटा, विश्वास रखना, ऐसे मत समझना। और इसके लिए आप इसका कॉन्फ़िगरेशन तो लिख दो, बट मैं यहां लिख देता हूं ऑलवेज 3 ग्रुप नंबर। एफ ब्लॉक के लिए कुछ भी नहीं देखना, एफ ब्लॉक के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला ग्रुप नंबर के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलवेज 3। जब आपको पता लग जाए कि वो एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप डायरेक्ट ग्रुप नंबर 3 लिख सकते हो, सिंपल सी बात है। ये लो, तरीके हैं, ये कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है, ट्रिक्स है। बाकी नियम तो ये कहता है कि पीरियोडिक टेबल इतनी याद होनी चाहिए कि एटॉमिक नंबर देखते ही उसका सब कुछ निकाल के दे दो, कॉन्फ़िगरेशन देखते ही उसका सब कुछ निकाल के दे दो। लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको ऐसे सिखाई जाती है ना। चलो, डन, आसान था ना, बोला ही था मैंने, तो तुम मानते नहीं हो। लो भाई, चले आगे, नोट कर लिया। ऐसे देखते हैं ग्रुप नंबर। डी वाला एग्जाम्पल दूंगा ना बेटा, दूंगा मैंने। तुम इतने भावुक क्यों हो जाते हो? जब मैंने कहा कि एग्जाम्पल करवाऊंगा, ठीक है, तो मतलब पता है, तुम जाके मेरे पुराने नोट्स देख लेना, मैं इन तीनों चीजों को एक साथ नहीं बताता। देख लेना आप, मेरे पुराने नोट्स आपके पास होंगे, मैंने ऐसी टेबल नहीं बना रखी है। तो मैं क्या करता हूं, एग्जाम्पल दे दे के अलग अलग पढ़ाता हूं, फिर बच्चा हो जाता है परेशान कि उसमें क्या था, उसमें क्या था, उसमें क्या था। अब तुम्हारे पास एस, पी और डी तीनों का ग्रुप निकालने के लिए एक साथ चीजें लिखी हुई है, एक साथ, और एक साथ लिखी हुई है तो कंफ्यूजन थोड़ा कम होता है। आप चेक कर लेना, मैंने ऐसी टेबल नहीं बना रखी। मैं आपकी छोटी छोटी समस्याओं पे काम करता हूं। मुझे पता है ये भी एक प्रॉब्लम है, पेज पलटना। अरे वहां क्या लिखा हुआ था, एस में क्या था, डी में कैसे देखते थे, पी में कैसे देखते थे, मैंने एक टेबल बना दी बेटा। आ जाओ, तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, ब्लॉक। लेकिन ब्लॉक ढूंढने का कुछ जुगाड़ है, बेसिकली ब्लॉक ढूंढने के लिए कुछ नहीं करना है। ब्लॉक भी आउटर मोस्ट के फॉर्मेट से ही डिसाइड होंगे, ब्लॉक हमेशा कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्मेट से डिसाइड होंगे। ऐसा कोई यू नियम नहीं है कि उसमें ब्लॉक निकालने के लिए क्या करें हम, ऐसा कोई नियम नहीं है।
क्यों? क्योंकि इस केस में ब्लॉक पहले पता होना चाहिए। ये मैं आपको फिर कह रहा हूं, कॉन्फ़िगरेशन के केस में ब्लॉक पहले पता होना चाहिए। फिर भी लिख लेते हैं, आ जाइए। ब्लॉक हमेशा ध्यान रखना, सी वाला केस ले लेंगे कि ब्लॉक कैसे निकालें। ठीक है, तो ब्लॉक निकाला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मेट। और वो सारे हमने कर लिए हैं वैसे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। फिर भी एक बार लिख लेता हूं कि अगर वो एस ब्लॉक है, अगर वो एस ब्लॉक है तो हमेशा ये ऐसा चलेगा, इनर्ट गैस प्रीवियस और NS1 या फिर NS2, ऐसा वाला फॉर्मेट चलेगा। ठीक है बेटा, ऐसा चलेगा। और यहां पर इसके लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, आ जाओ, एक चीज और लिख देता हूं, और वो क्या है? लेट सपोज हमने एग्जाम्पल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल क्या लिया? मैंने लिख दिया आर्गन 4s3d5 4s2, मैंने लिख दिया आर्गन 3d5 4s2। क्या NS2 है? NS2 प्रेजेंट है? क्या इसको मैं एस ब्लॉक बोल दूं? यस और नो? क्या NS2 आपको दिख रहा है? भाई मेरे को तो NS2 से मतलब है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन में NS2 होगा, NS2 NS1, उसको मैं एस ब्लॉक बोल सकता हूं। क्या मैं इसको एस ब्लॉक बोल दूं क्या? यस और नो? है NS2 है, ये N है ना, इसका N ऑब्वियसली N तो इसका 4 ही आ रहा है, ऑब्वियसली N तो इसका 4 ही आ रहा है, एंड NS2 इज प्रेजेंट। क्या मैं इसको एस ब्लॉक बोल दूं? आप सब लोग नो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको ये पता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन कहां का है। आप सब लोग, कोई मुझे रीजन बताएगा? रीजन मैंने लिखवाया था, एमडीजे के नाम से लिखवाया था रीजन, एंड वो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि कितनों को याद है, जरा बताओ इसको। एमडीजे के नाम से एक रीजन लिखवाया था। मुझे पता है आप इसको बोल रहे हो डी ब्लॉक, डेफिनेटली आपको याद है, मैं रीजन पूछ रहा हूं। हमने इसको एस ब्लॉक कंसिडर क्यों नहीं किया? हमने इसको एस ब्लॉक कंसिडर क्यों नहीं किया? कोई रीजन बताओ। यस, कुछ बच्चे लिख रहे हैं यस 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 यस, ये एस ब्लॉक नहीं होगा। रीजन है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन N-1D। क्योंकि अगर ये N है तो बेटा N-1 हो गई, ये अगर आपकी nth शेल है तो ये आपकी N-1 ही तो हुई, 4 में से 1 कम हुआ तभी तो 3 है। N-1D में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसीलिए इसको नहीं बोलेंगे, एस ब्लॉक नहीं बोलेंगे। जाकर चेक करना, एमडीजे लिखवाया हुआ है, एस ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉन मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन, फॉर एस ब्लॉक इलेक्ट्रॉन मस्ट, वापस लिख रहा हूं, वैसे लिखा हुआ है, आप चाहे मत लिखो, मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन N-1D as well as N-2F subshells। N-1D और N-2 दोनों में नहीं होना चाहिए। अब यहां F तो है नहीं, तो हम N-1D को कंसिडर करके लिख लेंगे। ठीक है बेटा, तो एनीवेज अभी हम बात कर रहे हैं, तो आप इसका ब्लॉक क्या बताओगे? इसका एस ब्लॉक तो नहीं बताओगे, लेकिन अगर मैं इसी एग्जांपल को, दूसरा एग्जांपल लिख देता है ऐसा वाला, दूसरा एग्जांपल ले लूं, अगर मैं दूसरा एग्जांपल किस बात का ले लूंगा? मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है जिनोन एंड 6s1। अब बताओ, इज दिस एस ब्लॉक एलिमेंट और नॉट? जिनोन 6s1, अब बताओ है या नहीं है? क्या ये एस ब्लॉक है? हाँ, वो डी ब्लॉक में डिस्कस कर लेंगे, डेफिनेटली वो डी ब्लॉक है। यस, क्या ये एस ब्लॉक है? यस और नो? अब बताओ जरा। यस यस, गुड। अब समझ आ रहा है आपको कि हाँ, आगे कोई 6s है, n की वैल्यू 6 हो गई है ना, ब्लॉक इसका s हो गया। और अब बताओ ग्रुप नंबर, आप बताओगे ग्रुप नंबर। s में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतना ग्रुप होता है। ये देखो, अगर ब्लॉक s होता है तो s में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ग्रुप नंबर होता है, ns में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ग्रुप नंबर होता है। ये तीनों चीजें आ गई।
समझ आया बेटा? यस, कुछ बच्चे लिख रहे हैं सीजियम, हाँ मुझे पता है वो सीजियम है, लेकिन बेटा सीजियम नहीं दिया हुआ है, उसका कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, जो चीज पढ़ रहे हैं वही करो। ऐसे तो तू 54 प्लस 1 55 कर लेगा, और 55 करके केस 1 को केस 2 को केस 1 पे शिफ्ट कर सकता है, व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन, ऐसा भी कर सकता है। तो कॉन्फ़िगरेशन के सारे इलेक्ट्रॉन काउंट करके तुम उसका एटॉमिक नंबर निकाल कर उसको केस 1 पे भी शिफ्ट कर सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे पता है ये कर तो। पर ये भी करना होगा, मैं बता दूंगा कहां। डी और एफ ब्लॉक में फंस जाओगे तुम, वहां कर लेना। क्या मैं आगे बढ़ूं? एस ब्लॉक का हो गया, आगे बढ़ू बेटा? ठीक है, नेक्स्ट। ये मैं लिख के लाया था बट काम की नहीं है, क्योंकि हम लोग, तो मैं हटा देता हूं, हम लोग सब कुछ वैसे ही कर रहे हैं, हाथ से लिख वगैरह के, ज्यादा ठीक है वो हमारे लिए। मतलब मैं लिख के नहीं लाया था, बेसिकली ऑपरेटर को बोलना होता है तो वो किसी और बैच का इसमें कर लेता है। उसके बाद हम बात करेंगे पी ब्लॉक की, कि अगर पी ब्लॉक हो तो क्या करना है। पहली चीज, एमडीजे, इफ np electrons are present in any given configuration, ऑलवेज क्या होगा वो? पी ब्लॉक। अगर आपको कभी भी एनपी इलेक्ट्रॉन्स दिख जाए तो वो हमेशा क्या होंगे बेटा? ऑलवेज पी ब्लॉक होगा। किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में आपको एनपी की वैल्यू, एनपी दिख जाए, लेट सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, ये लो। हालांकि आप इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस प्रीवियस लिख सकते हो, इन जनरल हम NS2 NP126 ही होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन, क्या ही करोगे पूरा पूरा लिख के, कोई मतलब तो है नहीं। लेट सपोज हमने लिख दिया आर्गन, लिख दिया फिर से, यहां लिख दिया 3D10, यहां लिख दिया 4s2, और यहां लिख दिया 4p3। जरा बताओ क्या इसमें n की वैल्यू निकालने की जरूरत है? पीरियड नंबर 3। हमको np इलेक्ट्रॉन्स दिख गए, मतलब ब्लॉक कौन सा हो गया? बात खत्म, p। और अगर p ब्लॉक है तो ग्रुप नंबर कैसे हो जाएंगे? ग्रुप नंबर हो जाएंगे 12 + 3, कितना हो जाएगा? 15, है ना। p का ग्रुप कैसे निकालते हैं? 12 + p के इलेक्ट्रॉन, है ना, 12 + np इलेक्ट्रॉन्स, उससे ग्रुप नंबर निकलता है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे आसान काम है पी ब्लॉक पहचानना। आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन है, आपको एन देखना है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, N4 होगा, ओके, N4 होगा, है ना, N4 कर देना, ब्लॉक पी, यस। तो आपके सामने एन की वैल्यू आ गई, और अगर एन पी में इलेक्ट्रॉन है, एनपी में इलेक्ट्रॉन मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये आपका N-1D हो गया, ये आपका NS हो गया, और ये आपका NP हो गया। तो एनपी में अगर इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं तो वो डेफिनेटली पी ब्लॉक का होगा, ये मैंने चीज आपको समझाई थी। अरे मत लिखो यार, 4 लिख दिया भाई, तुम्हारे कमेंट देखे बिना लिख दिया मैं, हो जाती है भावुकता में। हाँ, सही बात है, सही बात है। आज चाय नहीं पीती मैंने सुबह उठ के, इसलिए ऐसा हो रहा है। चाय से याद आया, रवि, रवि चाय पिला दे। वो कहाँ है बजाने का? चाय दो यार मेरे को, मेरे से गलतियां हो रही है, 4 दूंगा। हाँ जी, सो हम डी ब्लॉक की बात कर लेते हैं। इनर्ट गैस प्रीवियस N-2, N-2, F0 होगा या 14 होगा, या तो खाली होगा या पूरा भरा होगा। N-1 D 1 to 10 हो सकता है, और NS
0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। किसी भी डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसा देखोगे, किसी भी डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन, कि भाई या तो वो 0 होगा और या फिर वो पूरा भरा हुआ होगा। देख लेना कभी भी, है ना भाई, या तो होगा ही नहीं, और होगा तो फिर पूरा भरा होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तभी आएंगे। ठीक है बेटा, चलो। यस, तो अगर हम बात करें इसकी, तो कोई एग्जाम्पल उठा लेते हैं डी ब्लॉक का। बताओ डी ब्लॉक का कौन सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, जल्दी बताओ। ये कर लेते हैं जीनोन, ठीक है। फिर 4F14 कर लेते हैं। फिर यहाँ पे 5D 6S2 कर लेते हैं। एंड यहाँ पे सही लिख रहा है ना, जीनोन के बाद ये 6th पीरियड का है तो 4F आएगा, और एक कम है तो 5D आएगा, और इसको हम 10 लिख देते हैं। ये देखो, ये चीज ये चीज हम लिख सकते हैं, या और कम वाला लिखना है तो आप इसको 5D1 कर दो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको काउंट करके दिखाओ जरा, ये कितना हो रहा है। 5D1 हो रहा है क्या? ये काउंट कर लेना भाई, हो रहा है क्या? ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये एफ ब्लॉक का हो जाए, नंबर्स काउंट कर लेना एक बार, है ना। अभी देखना तुम्हारे कंफ्यूजन आ जाएगा तुरंत, मुझे पता है वो कहाँ से आएगा, वो मैं जानता हूँ। तुरंत आएगा अभी, तुरंत। हम्म आपके दिमाग में डाउट आया होगा कि आप इसको डी ब्लॉक लिख दोगे, मुझे पता है, लेकिन आप इसको काउंट करो। मैंने पहले 10 लिखा था, पता है तुमको? मैंने 10 लिखा था, फिर मैंने जानबूझ के काट के इसको 1 लिखा, ताकि मैं वो समझा पाऊं जो मैं समझा रहा हूं, क्योंकि चाय तो मैंने पी ली, अब तो मेरा दिमाग चलने लग गया। आप इसको देखकर, मैं कह रहा हूं ना, इसको देखकर बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जाएंगे कि हाँ ये डी ब्लॉक का है, सॉरी, हाँ ये डी ब्लॉक का है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि आपकी गलती नहीं है, ऊपर जनरल फॉर्मेट तो आपको यही समझा रहा है ना कि जनरल फॉर्मेट क्या है। जो जनरल फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट में फिट भी हो रहा है, लेकिन बात आती है कि जो चीज एक्सेप्शनल होती है वो जनरल फॉर्मेट में बैठती नहीं है। तो मेरे सामने दो दिक्कत आती है, एक तो आती है कि डी ब्लॉक को कैसे पहचाने, और एक आती है एफ ब्लॉक को कैसे पहचाने। मतलब बेसिकली समस्या एक है, डी एंड एफ में कंफ्यूजन, है ना। समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो देखो। प्रॉब्लम, है ना, प्रॉब्लम के लिए या सवाल लिख देते हैं, ऐसे कर देते हैं, समस्या लिख देते हैं, या यूं कर देते हैं, ऐसे करते हैं, डी एंड एफ में कंफ्यूजन। उसका हिसाब किताब क्या है? ऐड, है ना, कि इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दीजिए, सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो। आप इसको इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करो बेटा, 54 ऐड करो, कितना हो रहा है? 17 हो रहा है आई थिंक, है ना, इसमें प्लस 17 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कितना जा रहा है? 71 जा रहा है। इसका जेड कितना आ जाएगा? 71, ये एफ ब्लॉक में चला जाएगा। मैंने पहला एग्जाम्पल जानबूझ के ऐसा लिया है जो तुमको परेशान करेगा, है ना। आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है ना। काउंट टोटल इलेक्ट्रॉन्स आप यहां लिख सकते हो, है ना, काउंट टोटल इलेक्ट्रॉन्स एंड फाइंड जेड, एंड फाइंड जेड। आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके जेड निकाल दो। जेड निकालते ही तो पता ही होगा कि एफ वाले तो कौन से होते हैं, 58 टू 71 या 90 टू 103 वाले हैं, वो होंगे एफ, रेस्ट आर डी। जब भी ऐसा कुछ हो जाए, जब भी ऐसा कुछ हो जाए, पहला एग्जांपल जानबूझ के लिया मैंने, ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है। ये देखो 4F14 5D1 6S2, ये एफ ब्लॉक। हाँ वही गधे से लू, एल यू, एल यू बेटा, ठीक है।
एनीवेज, तो ये डी ब्लॉक नहीं है इस चीज को, अब डी ब्लॉक भी ले लेते हैं हम, डी ब्लॉक नहीं है। अच्छा, एफ ब्लॉक आ गया, तो क्या इसके लिए, अच्छा इसका पीरियड नंबर क्या लिखोगे, ये तो पता हमने बताया नहीं कि इसका पीरियड नंबर क्या होगा, 6 होगा। इसका एफ ब्लॉक आ गया तो ग्रुप निकालने की जरूरत है क्या, कोई फॉर्मूला है क्या, नहीं, 3 ऑलवेज। एफ ब्लॉक आ गया, जब आपको पता चल गया कि एलिमेंट एफ ब्लॉक का है तो उसका ग्रुप 3 होगा, टेंशन ही खत्म। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं, जल्दी लिखो फटाफट। एक लिख रहा है आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे भाई। पजेरों में बैठेगा क्या तू? नो। एग्जाम्पल दूसरा वाला, अब आसान कोई डी ब्लॉक वाला ले लेते हैं क्योंकि वो भी करवाना तो है ही ना। तो ठीक है, हम ये ले लेते हैं क्रिप्टन, और हमने ले लिया इसके अंदर क्रिप्टन ले लिया, फिर उसके बाद ले लिया हमने 4D10 एंड 5S, क्या हो जाएगा इस पे, 1। 4D10 एंड 5S 1, ये एग्जाम्पल ले लिया हमने, है ना। 4D10 एंड 5S 1 ले लिया। चलो, अब बताओ इसमें क्या ये एस ब्लॉक है, नहीं। क्या ये पी ब्लॉक है, नहीं। क्या ये एफ ब्लॉक है, तीनों के तो कोई आसार नहीं है। तो फिर ये बचा कौन सा, डी ब्लॉक। कौन सा बचा, ये डी ब्लॉक, काटना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। एन क्या है इसमें, 5, पीरियड 5 आ गया। ग्रुप कैसे निकालोगे, ग्रुप, डी ब्लॉक का ग्रुप निकलता है NS प्लस N-1 डी इलेक्ट्रॉन्स, जरा बताओ कितना हो गया, 1 प्लस 10 कितना हो गया, 11। इसका ग्रुप क्या हो गया बेटा, 11। ये लो, और ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि ये एस ब्लॉक क्यों नहीं है, ये एस ब्लॉक क्यों नहीं है, ये बताने की जरूरत तो नहीं है। रीजन भी लिख रहा हूं, क्योंकि N-1D इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, रीजन क्योंकि NP इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट। और किस तरह से आसान करके दूं आपको चीजों को, है ना। और इसमें तो साफ साफ है, इसमें रीजन क्या लिखोगे, एफ है ही नहीं वो, है ना, दिख ही रहा है वो तो, नो एफ सब शेल इज प्रेजेंट, है ना, कुछ भी नहीं है। ओके, ठीक है, पक्की बात है, कर लोगे। चलो फिर, अब एफ बच रहा है, एफ ब्लॉक, उसको फॉर्मेलिटी के लिए जरूर लिख देता हूं मैं, अदरवाइज लिखने की जरूरत तो है नहीं, है ना, कि एफ ब्लॉक का कैसे निकालोगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाल सकते हो, है ना। एफ ब्लॉक का इनर्ट प्रीवियस, ऐसा वाला कॉन्फ़िगरेशन आपको देखेगा, N-2 F 1 to 14, N-1D 0 1 2 भी हो सकता है थोरियम के केस में, एंड NS2 ये होता है। बट इनके लिए कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, जो इनका ग्रुप होता है ऑलवेज, ग्रुप इसका हमेशा 3 ऑलवेज, N मैक्सिमम, जो पीरियड होता है वो वही N, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ N, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ N एक्चुअली, ठीक है। और बाकी डिफरेंस निकाल लेना, कॉन्फ़िगरेशन देख के ही पता लगेगा। मैं फिर कह रहा हूं, डी और एफ में फंस जाओ, नंबर जोड़ लेना, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर काउंट कर लेना, इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेना, उससे हो जाएगा तुम्हारा, कोई खास बात नहीं। आओ, कुछ सवाल जो आपको खुद करने हैं, होमवर्क कर लेना बैठ के। यस, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस दे देता हूं मैं, आर्गन दे दिया, उसके बाद मान लीजिए मैंने दे दिया यहाँ पे 4s1, उसके बाद ले लिया मैंने यहाँ पे क्रिप्टन, उसके बाद ले लिया मैंने यहाँ पे 4D 1 5s2, फिर यहाँ पे ले लिया जिनोन 4f14 5D 10 6s2 6p5, ठीक है। उसके बाद ले लिया यहाँ पे रेडॉन 5f, रेडॉन 5f, या एक और ले लेते हैं, जिनोन 4f7 5D 1 एंड 6s2 रेडॉन
5F 5F14 6D1 एंड 7S2। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर कर रहा हूँ मैं इसमें। एस हो गया, पी हो गया, हो गया, पी हो गया, ठीक है, इतना काफ़ी है, इसको कर लो। बाकी आसान आसान होंगे वो तो तुम खैर कर ही लोगे, कोई खास बात नहीं है। एन निकालना है, उसके बाद पहले ब्लॉक पे जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, एंड ब्लॉक से हम ग्रुप पे जाएंगे। आ जाओ, कर लो। एन तो मुझे लगता है दुनिया का सबसे आसान काम है ऐसे केस में। 4 तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप कर लीजिए, चलो आप कर लो, कोई बात नहीं, आपको 1 मिनट देता हूँ, फिर हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हो जाएगा ना बेटा? बेसिकली मैंने ये दोनों जो हैं इनको डी मत मान लेना, मैंने जानबूझ के ऐसे दिए हैं, इनको डी मत मान लेना। ये एफ ब्लॉक के हैं, आप काउंट कर लेना, फंसना मत प्लीज, है ना। एंड डी ब्लॉक का एक और चाहो तो ले सकते हैं, डी ब्लॉक का एक और ले लो, जीनोन 4F14 5F 4F14 5D 3 5D5 5D5 6S2, ये कर लेना, ठीक है, ये वाला कर लेना 5D5 6S2, ये कर लेना। कर लोगे आप? पक्की बात है? होमवर्क छोड़ के जाऊं? मुझे तो करवाना ही है वापस। चलो खैर कोई बात नहीं, होमवर्क। ग्रुप नंबर निकालने में ध्यान रखना, ब्लॉक के अकॉर्डिंग ग्रुप नंबर निकलेगा। अगर कोई एफ ब्लॉक का है तो फिर तो 3 लिख दीजिएगा, अदरवाइज एस ब्लॉक के ग्रुप अलग तरीके से निकलते हैं, पी के अलग तरीके से निकलते हैं, एंड डी के अलग तरीके से निकलते हैं, वो चीजें थोड़ा ध्यान रखना। छुट्टी दे दो सर, ओके, हाँ, सोच रहा हूं मैं भी कि 1 बजे दे दूंगा। आओ, चलिए, होमवर्क फ्रॉम मॉड्यूल लिख देता हूं मैं, वो भी कर लेना, ये भी हमारा काम होता है। तो पहले होमवर्क में ऊपर ला रहा हूं, होमवर्क की स्लाइड। जो लेटेस्ट मॉड्यूल है उसके अकॉर्डिंग मैंने नंबरिंग कर रहा हूं, मुझे नहीं पता किसके पास क्या है किसके पास नहीं है, प्लीज ये काम मैं अपने लिए कर रहा हूं, ओके। बाकी जिसके पास पुराना है वो भी देख कर लिख ले भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं, लेटेस्ट मॉड्यूल में से हमको होमवर्क लिखना होता है, तो मैं लिख देता हूं। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, 3 एंड 4, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 एंड एक्सरसाइज 4, ठीक है। ये आपको मिल जाएगी मॉड्यूल के अंदर, लेटेस्ट मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। और इसमें आपको 1 से लेके 1 2 1 2 3 6 7 8 9 10 12 15 16 17 20, ठीक है। एक्सरसाइज 2 4, मॉड्यूल के कुछ ऐसे पेचीदा सवाल जो मुझे पता है उनको मैंने मार्क कर रखा है, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान उन सवालों को जरूर ले लेंगे। कुछ ऐसे सवाल जो मुझे करवाने पड़ेंगे, अगर आपसे हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, चीजें वही है, थोड़े मुश्किल होते हैं, बस पढ़ाया हुआ होता है, कोशिश करना हो जाए तो ठीक है। 2-4 सवाल ऐसे होते हैं, 12 15 17 और 21, और ये सारे ऑलरेडी हम नोट्स में कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता उन्होंने कहां से लिया। 1 एंड 4, 1 3 5 और 8, ये देख लेना बेटा, ये मॉड्यूल का होमवर्क। मुझे पता है वहां पर सबसे ज्यादा कमेंट जिस चीज के लिए आ रहा है, मुझे ये भी पता है कि वो आएगा, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता,
जब आप पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए किसी चीज की जरूरत तो पड़ेगी, तो डेफिनेटली खरीद लीजिए आप। ठीक है, अगर आपको साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरा काम है ये जो मुझे करना पड़ता है, इसके लिए मुझे रेटिंग मिलती है। रेटिंग क्या, आपने होमवर्क से मॉड्यूल दिया, हाँ कर दिया मैंने। बाकी जिसके पास जो प्रैक्टिस करने का साधन है वो करो, और बिल्कुल लेक्चर के साथ चलना चाहते हो, मेरे साथ चलना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मॉड्यूल ऑर्डर कर लीजिए। कुछ सवाल जो हमको लगता है अब कर लिया हमने शायद कल सवाल, तो ये सवाल एक बच रहा था यार, कुछ अलग सा सवाल है तो मैं देख लेता हूं। विच ऑफ द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर आर गिवन बिलो कैन नॉट बी अकोमोडेट इन द प्रेजेंट सेटअप ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखो बेटा, आज हमारे पास पीरियोडिक टेबल नहीं है, ज्यादा आसान रहता आप अपने सब लोग अपनी पीरियोडिक टेबल खोलो और उसके अंदर देखो कि एक सेवंथ पीरियड है, सेवंथ पीरियड लास्ट में, वो सेवंथ पीरियड ऐसे चल रहा है, और यहां पे सेवंथ पीरियड में 118 है। ठीक है ना, ओजी 118 है। हमको पता है कि हमने एक फॉर्मूला लिखा है कि शुरुआत एनएस से होकर बीच में हो सकता हो n-2 एफ में जाए जहां पर भी एप्लीकेबल हो, फिर n-1 डी में जाकर फिर एनपी में जाता है। मतलब ये तो शुरुआत होता है, पीरियड की शुरुआत यही करेगा, पीरियड का अंत यही करेगा। पीरियड की शुरुआत एस ब्लॉक से, पीरियड की शुरुआत पी ब्लॉक से। अगर मान लो एक इमेजिनरी, एक आंसर मत निकालो रे, ओके आंसर निकाल रहे बैठ के, सवाल समझा रहा हूं, समझ रहा, ठीक है। मान लो एक एट्थ पीरियड होता, मान लो एट्थ पीरियड होता, ठीक है, एट्थ पीरियड होता, तो जरा देखो हमको पता है कि ये दो एलिमेंट तो किसके होते हैं, एस ब्लॉक के। फिर बीच में आता है डी एंड एफ, बीच में क्या आता है, डी एंड एफ, ठीक है, डी एंड एफ आता है। और लास्ट में यहां से यहां जो 6 ग्रुप चलते हैं ये क्या चलते हैं, पी ब्लॉक के 6 ग्रुप, ऐसे चलता है। यानी कि 118 पी ब्लॉक का है। अब मैं बोलूं कि 119 कहां जाएगा, अगर मान लो आज की तारीख में 119 कहां जाएगा, है ना, प्रेजेंट फॉर्मेट ऑफ पीरियोडिक टेबल में हम कौन सा नहीं रख सकते, क्या हम 119 को रख सकते, 119 को प्रेजेंट फॉर्मेट, 119 को। आप में से बहुत सारे जवाब देंगे नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं यस, क्योंकि पीरियड अगर आएगा, आठवां पीरियड अगर होगा, तो हमारे आठवां पीरियड शुरू कौन से ब्लॉक से होगा, एस ब्लॉक से। तो इसका मतलब है एस ब्लॉक तो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, एस ब्लॉक तो हमारे पास प्रेजेंट सेट में बना हुआ है, हमको उसी को नीचे करना है बस। ठीक है, मान लिया, तो यहां पर 119 आ सकता है, 120 आ सकता है, दो आ सकते हैं इस ब्लॉक में। 119 और 120 का एड्रेस आप दे सकते हो, 119 और 120 का एड्रेस आप दे सकते हो। हमको पता है कि ये पूरा भरा जा चुका है, अब तक जितने एलिमेंट्स हैं वो ये पूरा जा चुका है। अब हमको जी की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, जी की। मतलब अगर यहां पे जो ये 121 है, ये मिनिमम एटॉमिक नंबर विच कैन नॉट बी अकोमोडेट इन प्रेजेंट फॉर्मेट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये मिनिमम एटॉमिक नंबर है, इसके लिए जी सबशेल की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों, क्योंकि एफ पूरा हो चुका है, एफ के अंदर 14 भरे जा चुके हैं। तो अब जो नया, कल को मान लो एलिमेंट और नए मिलते हैं, तो आपको पता है फिर वो कैसा बनेगा, एन एस बनेगा, फिर n-3 जी बनेगा, फिर n-2 एफ बनेगा, और फिर n-1 डी बनेगा, और उसके बाद एन पी बनेगा। ऐसा होगा, मतलब यहां आना पड़ेगा हमको, n-3 जी पे आना पड़ेगा हमको, जो कि आज की तारीख में हमारे पास है ही नहीं। मतलब इस 121 के लिए जी सबशेल जो है वो रिक्वायर्ड है, एंड जी ब्लॉक इज नॉट प्रेजेंट इन प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल। अब आप बोलोगे सर आपने तो 121 बोला, मैं बोलूंगा बेटा वो पहला है, अगर 121 को नहीं रख सकते तो 122 को नहीं रख सकते, 123 को नहीं रख सकते, 124 को नहीं रख सकते। मतलब अगर इसको नहीं रख सकते तो आगे ये भी नहीं रख सकते।
ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि फिर आपको ऑप्शन देखना पड़ता है, इसको रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं, आंसर इसका 3 जाएगा। मिनिमम 121 है, बाकी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लेना, मिनिमम अकॉर्डिंग। समझे बात को? इमेजिनरी टाइप का सवाल है बेसिकली, बट है, ये सवाल दिख जाएगा आपको, आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये लो जी सब शेल, जो कि है नहीं ना, मतलब अगर कल को जी सब शेल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट है वो डेफिनेटली चेंज होगा ही फिर तो आज वाले फॉर्मेट में तो हम नहीं रख सकते। हम 119 की 119 की गारंटी ले सकते हैं, हम 120 की गारंटी ले सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली कोई भी हो शुरू तो वो डेफिनेटली एस ब्लॉक से ही होना है वापस से, तो इसलिए एस ब्लॉक की गारंटी तो ले लोगे, यहीं से शुरू होगा तो इस हिसाब से इन दो की गारंटी ले सकते हो, लेकिन अगले की गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि एफ भर चुका है, जो 121 है उसको जी की जरूरत पड़ेगी। बात समझ आई? चलिए, ये वाला आप कर लेना, होमवर्क है, कर लेना, और उम्मीद भी मत रखना कि मैं इसका आंसर आके बताऊंगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, कर लेना, होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, ये वाला हम कर ही चुके हैं कल, और कौन सा है, ये वाला कर चुके हैं, जो नहीं किया है कल 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 कौन सा नहीं किया है, ये भी कर लिया है। ये सवाल ये देखो, ये देखो, ये वाला सवाल एआईपीएमटी 2015 में पूछा हुआ सवाल है। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स सारे इन Fe+2 इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, पहले हम एक काम करते हैं, Fe यानी कि 26, यानी कि ये हो जाएगा आपका आर्गन, यानी कि आर्गन हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा आपका 3d6 4s2 हो जाएगा, राइट। तो अगर आप बात करोगे Fe+2 की, तो वो क्या हो जाएगा, आर्गन 3d6 एंड 4s0, यही हो जाएगा। तो इसमें डी के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, है ना भाई, 3D से पहले तो 2D वूडी तो कुछ होता नहीं है, तो जो यहां बाहर दिख रहे हैं वही हैं, इसके अंदर तो डी होगा नहीं, इसके अंदर तो डी हो नहीं सकता, चाहे आप इसको पूरा खोल के लिख दो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना, और 4s0 हो ही गया, क्योंकि इसलिए हमने यहां पे 4s0 और 3d6 लिख दिया बेटा। तो इसके अंदर आप देख रहे हो कि डी के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं। तो पहले तो हमने इसको उधेड़ दिया, पहले तो हमने इसको क्या कर दिया, उधेड़। पोल लिख रहे हो, जो चीज समझाने की है वो समझाने देना भाई, जिन बच्चों को नहीं आएगा उसके लिए क्या काम का वो पोल, फालतू में गुस्सा दिला रहे हो, तुमको ज्यादा आता है और तुम लेक्चर देखकर ये सवाल कर रहे हो, ज्यादा आता है क्या तुमको? जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है भाई कर लेने दे उसको। पोल 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 पता नहीं क्या है ये पोल, सरदर्दी कर रही पोल ने यार, करवा देंगे यार भाई, पोल करवा देंगे। मैं पोल नहीं कराऊंगा तो मेरी रेटिंग खराब आएगी, मेरी रेटिंग खराब आएगी तो मेरे पैसे नहीं बढ़ेंगे, तुझे पता है? तुम्हारा टाइम बचाने के प्रयास में मैं नुकसान कर रहा हूं अपना, मुझे पता है ऑलरेडी। पोल मेन एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, सवाल देखते ही खड़ा हो जाएगा वहां पे सेंटर पे, पोल कराओ, ऑडियंस पोल। इस रूम में जितने बैठे हैं सर, देखो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कितने % लोगों ने दिया है, 10 का दम चल रहा है यहां पे, कितने प्रतिशत भारतीय, 10 का दम, करवा देंगे यार भाई, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, करवा दूंगा मैं, गुस्सा मत दिलाओ मेरे को। पोल यहां लिखेंगे पोल, सोशल मीडिया पे लिखेंगे लोल, एक ही तो काम है तुम्हारा। अब Fe के अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, चलो पहला ऑप्शन नहीं देख रहा हूं मैं, अभी बता दूंगा क्यों, क्योंकि आंसर है वही। Fe के अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एक चीज ध्यान देखना, Fe का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 3d6 4s2, अगर +2 हुआ भी
तो वो तो 4s से गए ना बेटा, डी के तो उतने ही है, मतलब इन दोनों में तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी Fe+2 में और Fe में तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, बात खत्म। तो आंसर दूसरा तो नहीं हो सकता। p इलेक्ट्रॉन से नियोन, नियोन कौन सा, नियोन 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 नियोन, नियोन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो जरा, 1s2 2s2 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। ये भी नहीं हो सकता, इक्वल है, वो नॉट इक्वल टू पूछ रहा है, नॉट इक्वल, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और Fe+2 में भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए डी के। s इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2, यही होगा। अब देखो s इलेक्ट्रॉन, s इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हो गए, ये 1 2 एंड 3, टोटल s इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये भी नहीं होगा, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बचा केवल एक ही ऑप्शन, हालांकि मैं आंसर तो कर ही देता हूं पर इसको समझा भी देता हूं, है ना, p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन। ओके, क्लोरीन जो होता है वो ये होता है, ये देखो यहां पे देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अगर आप देखोगे इसमें टोटल p इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये 5 और ये 6, ये टोटल कितने p इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, p इलेक्ट्रॉन बोला है तो सारे p देखने पड़ेंगे, 6 तो ये 5, ये कितने हो गए 11, और जो कि विच इज नॉट इक्वल टू 6, आंसर हो जाएगा 1। कोहली मांगेगा एग्जाम में जाके, ये फिर वही जरूरत पड़ेगी इसके माथे मारने के लिए। सोचा था जेड इफेक्टिव शुरू करूंगा, पढ़ाऊंगा, बट नहीं हो पाया। चलो ठीक है, फिर करते हैं आज का काम, क्योंकि नया टॉपिक शुरू करने का तो कोई मतलब है नहीं। चलिए कल शुरू करेंगे, हम प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करेंगे कल, स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव को समझेंगे और साइज को शुरू भी कर देंगे, एटॉमिक साइज को, क्योंकि जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग खाली हमको समझना है होता क्या है, उनकी कैलकुलेशन नहीं करनी है, और उसके बाद हम साइज पे आ जाएंगे। तो कल हमारा बेसिकली स्ट्रक्चरल पार्ट हमारा खत्म हो चुका है, अब हम प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार। कौन लिख रहा वीडियो कॉल, वीडियो कॉल नहीं करता मैं, वीडियो कॉल पे मुझे शर्म आती है, मैं नहीं करता वीडियो कॉल, मैं मेरे घर से आता है तो भी मैं ऑडियो में कन्वर्ट करके बात करता हूँ, मैं नहीं करूंगा वीडियो।